ओम नमः शिवाय। आज मैं आपको एक आश्रम की कहानी सुनाता हूँ। इस आश्रम में क्या होते हैं, एक गुरुदेव होते हैं, उनके 10 शिष्य होते हैं। वो अपने शिष्यों को शिक्षा देते हैं अच्छी अच्छी, कि वो आगे जीवन में कुछ बन सकें। ऐसे ही उनका एक रोज़ का एक नियम होता है। उनके पास 10 शिष्य होते हैं। वो उनके 10 ही शिष्यों को बाँस की बनी हुई टोकरी देते हैं और सभी शिष्य से यही कहते हैं कि तुम जाओ और भगवान पे चढ़ाने योग्य फूल लेकर आओ। सभी से जाते हैं, बगीचे में एक से बढ़कर एक फूल लेकर आते हैं और गुरुदेव हर एक जो टोकरी जो रहती है उसे देखते हैं और देखने के बाद सभी शिष्यों से कहते हैं कि जाओ और इन्हें भगवान को चढ़ा दो। लेकिन इसके बाद जो गुरु होते हैं वो भी एक टोकरी लेते हैं और बन की ओर चले जाते हैं। वो मन की ओर जाते हैं, अच्छे फूल लाते हैं, लेकिन कहीं कहीं वो जो गुरु जो होते हैं वो बेकार फूल पे ले आते हैं, जाने गले हुए, कई बार धूप से सूखे हुए, कई बार तो ऐसे फूल ले आते हैं जो मिट्टी भी लगी हुई है, एकदम सूख गए, यानी बहुत बेकार परिस्थिति के फूल ले आते हैं। और कभी कभी तो वो सूखे पत्ते भी ले आते हैं। अब और वो अपने टोकरी में ले आते हैं और भगवान को अर्पित कर देते हैं। अब रोज़ यही सिलसिला चलता है। शिष्य लोग जाते हैं, एक से बढ़कर एक फूल लेकर आते हैं, लेकिन जब गुरु जाते हैं तो वो अच्छे फूल भी लाते हैं, लेकिन इस प्रकार के बेकार फूल भी लाते हैं। सभी शिष्य रोज़ अपने गुरु को देखते हैं कि यार गुरुदेव ये क्या कर रहे हैं। हम लोग जाते हैं, एक से बढ़कर एक फूल लेके आते हैं, लेकिन हमारे ये गुरुओं के भी भगवान को इस प्रकार के फूल क्यों चढ़ाते हैं। उनके मन में एक प्रश्न उठता है कि हमारे गुरु जो हैं वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसके बाद एक दिन वो सारे जो शिष्य जो होते हैं वो गुरुदेव से पूछे बैठते हैं कि गुरुजी आपसे एक प्रश्न पूछना था। तो गुरु उनसे कहते हैं कि हाँ हाँ पूछो, क्या प्रश्न है। तो वो कहते हैं कि गुरुजी हम लोग जाते हैं टोकरी लेकर, एक से बढ़ के एक फूल लेकर आते हैं, आप सब हमारी टोकरियों को चेक करते हैं, लेकिन तब आप जाते हैं तो गुरुदेव आप ऐसे फूल क्यों ले आते हैं, गले हुए, सूखे हुए फूलों की पत्तियां तक ले आते हैं, मिट्टी में मिले हुए भी फूल ले आते हैं, कभी कभी तो आप पत्ते तक ले आते हैं, सूखे पत्ते। तो आप ऐसा क्यों करते हैं गुरुजी। गुरुजी उनको एक जवाब देते हैं। गुरुजी ये कहते हैं कि देखो, जब मैं जाता हूँ ना बगीचे में तो मैं अच्छे फूलों को देखता हूँ और उन्हें तोड़ लेता हूँ, लेकिन जब मेरी नज़र इन फूलों पे पड़ती है तो इनकी परिस्थिति देखकर मैं ये उनमें मन में आता है कि जैसे ये फूल मुझसे कह रहे हैं कि जब हम भी बहुत सुंदर थे, हमारे मन में इच्छा थी कि कोई हमें तोड़ेगा और प्रभु को अब समर्पित करेगा, लेकिन हम सोचते रहे और वो दिन कभी भी नहीं आया। और आज हम इस परिस्थिति में पहुंच गए हैं, हम गल गए हैं, हम सूख गए हैं, डालियों से टूट के मिट्टी तक में लिपट गए हैं। तो अब तो हमारी वो आस भी नहीं रही कि अब हम उस प्रभु जी के चरणों पे तक जाएंगे। तो मुझे ये लगता है कि शायद ये फूल मुझसे जी कह रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इन फूलों को उठा लेता हूँ, अपनी टोकरी में डाल लेता हूँ और इन्हें उन प्रभु को अर्पित कर देता हूँ। और मन ही मन में जी प्रार्थना भी करता हूँ कि गुरुदेव आपको जो सज़ा देना है मुझे दे देना, लेकिन इन फूलों का कोई भी अपराध उसे क्षमा करके आप अपने चरणों में इन्हें जगह दीजिए। इसलिए मैं इस प्रकार के फूलों को उठा लेता हूँ और प्रभु को अर्पित कर देता हूँ। गुरु की ऐसी बातें सुन के सारे शिष्य एक मिनट के लिए तो चुप ही रह गए कि गुरु क्या कह रहे हैं, कि क्या कोई फूल भी कह सकता है क्या। हम लोग भी जाते हैं, हमसे तो कभी फूलों ने बात तक नहीं करी। तो सभी लोग सोचते हैं कि गुरुदेव हमसे तो कभी फूलों ने ऐसा कहा नहीं, या हमें तो कभी सुनाई तक नहीं दिया कि कोई फूल ऐसा कह भी सकता है। तो गुरुदेव उन्हें बड़ा सुंदर सा एक जवाब देते हैं कि देखो, अगर इंसान चाहे, वो सच्चे दिल से चाहे किसी की मन की बात ही जानना कि उसके दिल में क्या है, वो सच्चे दिल से अगर कोशिश करे तो वो उसको जान सकता है। देखिए, जब मैं जाता था, मुझे उनकी परिस्थिति देखती थी, तो मैंने ये जानने की कोशिश करी कि ये फूल मुझसे क्या कह रहे हैं। तो मैं उनकी भावना को शायद समझ जाता हूँ, इसलिए मैं उन्हें समर्पित कर देता हूँ कि प्रभु आप इनको समर्पित करें, इन्हें स्वीकार करें। बस यही एक कहानी थी। अब आप इससे क्या सीखते हैं ये मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन मेरा मन था कि शायद ये कहानी मुझे सभी लोगों को शेयर करना चाहिए, सो मैं कर रहा हूँ। ओम श्री राधे राधे। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल माँ रेवा को जरूरी सब्सक्राइब करें, जिससे आप हमारे आने वाले वीडियो को आगे भी देख सके। जय हो माँ नर्मदा जी की।